सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को भागवत श्रवण का महत्व बताया जाएगा कि भागवत सुनने से क्या क्या आपके जीवन में लाभ हो सकता है। तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने भक्तों, और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। है युवती है परंतु बच्चे बुढ़े हैं तो इसलिए दुखी है। और श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग स्वस्थ मस्त होके मैया के साथ ताता थैया नाचने लगे। यह देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न और गदगद हुए। प्रश्न किया नारद जी ने सनकादिकों से कि भगवान, ये तो सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है। अब ये और बता दें, के विशुद्धंति बदंतु मह्यम, भागवत के श्रवण करने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। सनकादिक कहते हैं कैसे कैसे पापी तरते हैं, इस प्रश्न को समाप्त करो। हम तो कहते हैं ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य जीवन भर पाप ही पाप करता रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की आग में 24 घंटे जलता रहता हो, कुटिलाश्च कामिनः, मन जिसका कुटिल है, महाकामी है, ये सारे दुर्गुण उसके जीवन में है, वह पापी भी सप्ताह यज्ञेन कलऊ पुनन्ति ते। कलिकाल में श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि से श्रवण करके पुनीत हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कोई प्रमाण है आपके पास, ऐसा कोई एक हाथ पापी तरा है? हाँ बिल्कुल है। तो दीजिए प्रमाण। बोले अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम। इसके लिए प्रमाण में हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री, बड़े भारी विद्वान। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी श्रीमती जी का नाम था धुंधुली देवी। बहुत खतरनाक थी, बहुत झगड़ालू, पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। इस बात पर दुखी होकर पंडित जी आत्महत्या करने के संकल्प से निकल पड़े जंगल। और जंगल में मार दहाड़ जोड़ जोड़ से रोना चालू किया तो एक सन्यासी बाबा ने देख लिया, प्यार से पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है, हमें बताओ। पंडित जी तुरंत महात्मा जी के चरणों में लिपट के बोले, किम ब्रवीमिर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम। आपको अपना दुख क्या बताऊं, पूर्व जन्मों के पाप उदय हो गए हैं महाराज। भगवान का दिया आज मेरे पास सब कुछ है, पर संतान के बिना घर सूना है। महात्मा मन ही मन मुस्कुराए, मन में विचार किए, हम तो सोच रहे थे जंगल में भगवान की याद में रो रहा होगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा जी समझाने लगे, सुनो बच्चा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। वो विप्र अज्ञानम मुंच, ब्राह्मण देवता इस मूर्खता को, इस अज्ञान को त्याग दो। कौन सा अज्ञान है मेरा? बोले प्रजारूपम, प्रजा माने पुत्र, पुत्र के रूप में ये तुमने जो भ्रम पाल रखा है कि बेटा हो जाए तो मैं परम सुखी हो जाऊं, यही सबसे बड़ी मूर्खता है, अज्ञान है। क्योंकि बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत बलवती होती है। प्रारब्ध में होगा तो पक्का मिलेगा, और नहीं है तो सिर पटक के मर जाओ, नहीं मिलने वाला। तो जो मिला है उसका आनंद लो, जो नहीं मिला है उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो। पर हम लोगों की प्रवृत्ति है कि जो नहीं है उसी को पाने के लिए भागते रहते हैं, और इतना भागते हैं कि जो मिला है उसका आनंद बिल्कुल नहीं ले पाते। इसलिए प्राप्त को पर्याप्त समझ के प्रसन्न रहना सीखो। विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। संसार की जो वासना है, कामना, इसको मन से बिल्कुल निकाल के फेंक दो और विवेक से काम लो। पढ़े लिखे लग रहे हो, ब्राह्मण हो, ये पागलों जैसी, बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो?
पंडित जी ने कहा सुनो महाराज जी, पढ़ा लिखा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, प्रवचन आपसे भी बढ़िया कर सकता हूं ज्ञान वैराग्य का, पर ये प्रवचन दूसरों के लिए अच्छे होते हैं। आप बाबा बैरागी क्या समझोगे कि बेटे के बिना क्या कैसा लगता है? तुम सन्यासी ठहरे, मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यासः शुष्क एव हि। न पत्नी न पुत्र न परिवार, ऐसे होते हैं सन्यासी बाबा। क्या समझेंगे हमारी भावनाओं को? शुष्क एव हि, नीरस होते हैं, सूखे होते हैं, रूखे होते हैं आप जैसे बाबा लोग। अरे आनंद तो गृहस्थ जीवन में है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन बड़ा सरस होता है, पत्नी पुत्र परिजन परिवार के बीच में घुल मिल के क्या आनंद आता है महाराज। छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत चाय बना के ले आती है कि तबीयत खराब है, थोड़े कड़क चाय पी लो। तुम बाबा बैरागी बीमार पड़े रहो, वो पूछने वाला नहीं है। आगे पूछे कोई कौन है ही नहीं तो कोई कौन पूछेगा। इसलिए महाराज प्रवचन मत दो, बस आशीर्वाद दो, बेटा हो जाए। बाबा जी समझ गए, भयंकर भूत चढ़ा है इस पर बेटे का। सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे, थोड़े ज्योतिष के जानकार हैं, इसलिए तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ करके हम गारंटी से कह सकते हैं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। इस जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्म तक कोई संतान होने वाली नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी ने जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए, पंडित जी क्या करे भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही निकले थे घर से, आप मिले तो हमने सोचा आप कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया मेरा कष्ट। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर पटक के अपनी कपाल क्रिया आपके चरणों में ही कर लूंगा। मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि मर नहीं बैठा हूं, पर आपको ब्रह्म हत्या जरूर लगेगी महाराज जी, याद रखना। पंडित जी अब महाराज जी की तो धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कछु लेना न देना मगन रहना। मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम कर ली, इससे ये तो हमको ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी, हमें जाने दो और फिर तुम्हारी जो मर्जी आवे सो करो, मेरा पिंड छोड़ो। पंडित जी ने पैर पकड़ लिए, महाराज ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मरना है मरूंगा तो आपके इन चरणों में ही मरूंगा। त्वदग्रे शोक मूर्छिता। महात्मा समझ गए ये मर भी सकता है भाई, किसका कोई भरोसा नहीं, एक बार सिर पटक चुका है। बेचारे महात्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, बगल में से एक फल निकाल के पंडित जी को दे दिया। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल पत्नी को खिलाओ, आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। आप तो पंडित जी खुशी में नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। और प्रणाम करके पंडित जी भागे भागे। अरे सुनती हो, देख क्या लाया हूं। क्या लायो जी? बोले कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी सिर पकड़ के बोली, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो। मैंने क्या फल नहीं खाया आज तक? पंडित जी बोले, बाबरी ऐसा वैसा फल थोड़ी है। बहुत बड़े एक सन्यासी बाबा मिले थे, उन्होंने आशीर्वाद में दिया है, कहा है कि खाएगी तो गारंटी से बेटा होगा। सीधा बागेश्वर धाम से लेके आया हूं सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से। अब जल्दी से फटाफट खा ले, देर मत कर। अब पंडितानी को लगा ये तो मेरे ऊपर किसी बाबा से जादू टोना करवा रहे हैं। फल खाने से तो कहीं कोई बेटा बेटी होते नहीं है, मेरे ऊपर कोई चक्कर चलवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगी, आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके भोग लगा के तब खाऊंगी। पंडित जी को समझ में आ गई बात। हाँ ठीक है, भोग लगा के खा लेना, पर खाना जरूर। और यूं कह के फल दे के पंडित जी निश्चिंत हो गए। और देवी जी फल लेके बैठ गई, खाऊं के ना खाऊं। पड़ोसन आ गई, क्या सोच रही है बहन बैठी बैठी, पूरी कहानी सुना दी। पड़ोसन बोली, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है बहन? अरे फल खाने से तो बेटा न भी हुआ तो नुकसान भी तो कुछ नहीं होने वाला, फल तो खाने की चीज है, खा लो, कोई दवा थोड़ी है जो नुकसान करेगी। इतना सोचती है। धुंधली बोली, देखो बहन, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। मैं तो बहुत सोच विचार के हर काम करती हूँ। तो क्या सोच रही है? अच्छा बता। बोले, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता। मैंने फल खा लिया, मैं सच में गर्भवती हो गई तो सबसे पहले तो शरीर खराब हो जाएगा। गर्भेणोदर उदर वृद्धता, पेट बढ़ जाएगा। और स्वल्प भक्षम, भाई पेट में जगह तो उतनी ही है,
जब बच्चा होगा तो निश्चित रूप से भोजन की जगह कम हो जाएगी, तो मैं कम खाऊंगी। तो स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति ही, कम खाऊंगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, शक्ति कम हो जाएगी। तो गृह कार्यम कथम भवे, फिर घर का काम कैसे करूंगी? खाती हूं तो पूरा घर का काम भी करती हूं, खाऊंगी नहीं तो काम कौन करेगा? फिर मैंने तो सुना है कि ज्यादा काम करना भी नहीं चाहिए गर्भवती स्त्री को, कैसे चलेगा घर का काम? पड़ोसिन बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अपनी ननद को बुला लेना, जब वो भी तो बुआ बनेगी तेरे बच्चे होगा तो, और बधाई भी तुझे देनी ही पड़ेगी उसे। जब देना ही देना है तो 2-4 महीना पहले से बुलवा के घर के ही काम करवाओ उनसे, फिर जो बने सो दे के खुश कर दो। धुंधली बोली मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है बहन, जब जब आती है न जाने कितना माल घर से गायब हो जाता है, और उसी के भरोसे मैंने घर छोड़ दिया, तब तो हो गया मेरे घर का कल्याण। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्, इतने उसने कुतर्क कर डाले, समस्याएं सुना डाली कि अंत में निर्णय लिया मैं तो फल नहीं खाऊंगा, अपने जीवन को खतरे में नहीं डालूंगा। पड़ोसिन समझा के चली गई। थोड़ी देर में इसकी छोटी बहन आ गई, उसको भी कहानी सुनाई पूरी। छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई ना हो तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो मेरा काम बन जाए, सारा माल इसका मेरा होगा। माल पंडित जी पे बहुत था। जहां धन होता है वहां गीध दृष्टि रखने वाले भी बहुत होते हैं, यदि उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो सबकी गीध दृष्टि होती है। तो उसने कहा देख बहन, ये बाबा बैरागियों की बातों में कुछ नहीं रखा, तुम्हारे पतिदेव को तो हमेशा बस बेटे का भूत चढ़ा रहता है। यदि इस फल में कोई चमत्कार है तो तेरी गैया के भी तो कोई बछड़ा नहीं हुआ, कितने समय से बंधी है, उसको खिलाओ, देखें उसको क्या होता है। बाबा की फल की परीक्षा होनी चाहिए, तुझे बेटा ही तो चाहिए बहन, तो मेरे 1 दर्जन पहले ही हो चुके हैं, 1 और होने वाला है। मैं कहती हूं अभी से मैंने तुझे वचन दिया, अब की बार जो बच्चा होगा वो अभी से तेरा, तुझे बेटा चाहिए मिल जाएगा, बाबा के फल की परीक्षा हो जाएगी, और क्या चाहिए बोल। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या खत्म कर दी तूने तो। तुरंत बहन की बातों में आके गाय को फल खिला दिया। पंडित जी को विश्वास दिला दिया कि महाराज मैंने जब से फल खाया बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी खुश, 1-1 दिन गिनने लगे। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, रात में लाके धुंधली को दिया। सवेरा होने पर धुंधली ने पतिदेव से बता दिया, देखो महाराज रात में बच्चा हो गया। पंडित जी भोले भाले नाचने लगे खुशी में, पूरी गांव में मिठाइयां बटने लगी। उसके 3 महीने के बाद त्रिमासे निर्गते छाथ साधेनु सुसवेर भकः, उसके 3 महीने के बाद पंडित जी की धेनु माने गाय ने भी एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। और वो बालक कैसा था? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सारे अंग उसके परम सुंदर दिव्य थे, और कनक प्रभम, सोने की तरह उसके देह की कांति थी, एकदम सोने की तरह चमक रहा था। पूरा गांव उमड़ पड़ा, अरे भाई भगवान देते हैं तो छप्पड़ मार के देते हैं। पंडित जी के एक भी बच्चा नहीं था, और बेटा क्या हुआ, उनकी गैया ने भी बेटा पैदा कर दिया। हमने तो भाई जिंदगी में पहली बार सुना है कि गैया के बेटा हुआ है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेनवा बालः प्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम, ये विधाता का कौतुक है, चमत्कार है। आनंद दुगना हो गया ब्राह्मण का। दोनों बच्चों के नाम रखे। गाय के बेटे के कान थोड़े लंबे से गाय जैसे थे, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम सोचने लगे सो देवी जी खड़ी होगी, सबके नाम तुम्हें क्यों रखोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल क्या रखेगी? मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम रख दिया धुंधकारी। अब तो दोनों बच्चों ने बड़े होके खूब नाम कमाया, परंतु एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, गौकर्ण जी महान पंडित विद्वान बने,
और धुंधकारी उतना ही बड़ा दुष्ट और खल निकला। कैसा था धुंधकारी? चौरह सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपकः। पहले तो चोरी करना चालू किया, फिर डकैती डालना चालू किया, फिर अपहरण करना चालू कर दिया। दीनान धानाम प्रपीडकः, दीनहीन अंधे व्यक्तियों को परेशान और पीड़ित करने वाला। शब हस्तेन भोजनम, कोई पिंडदान आदि करके चला जाते तो उसके वही चीजें उठा के खा लेता था। ये सब, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो ये न करता हो। मौज मस्ती में घर का सब सामान बेच आया, बेच करके मौज मस्ती करने लगा। पंडित जी समझाएं, रोकें, टोकें तो लड़ने को तैयार, मारने को तैयार। दुष्ट से जीतना बड़ा मुश्किल है। अब पंडित जी सिर पकड़ के रो गए, कहते हैं बंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। हे विधाता, ऐसे कुपुत्र से तो बंध्यत्व माने निपुत्र होना बहुत अच्छा था। एक ही कष्ट था, भगवान ने बच्चा नहीं दिया, सोच के रह जाते थे बस। पर ये कुपुत्र दुष्ट जो होता है वो जिंदगी भर पग पग पर रुलाता है, कष्ट देता है, जिंदगी भर सताता है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। इसने मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी और सारी संपत्ति भी बर्बाद कर दी, तो मरने के लिए फिर चल पड़े। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पहले मरने निकले थे, बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? यह है विडंबना संसार की। तब गौकर्ण जी ने अपने पूज्य पिता की पीड़ा को समझा, मनस्थिति को जाना और बैठा के बड़े प्यार से समझाया और कहा, पिताजी मुझे ये बताओ, इस संसार में आप सुखी किसे समझते हैं? कोई नहीं है। सामान्य लोगों की छोड़ दो, बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। चक्रवर्ती सम्राट, उनसे भी जाके पूछो, वो भी टेंशन में ही मिलेंगे, कहीं हमारी सत्ता न चली जाए। वो भी परेशान है। हम तो विश्व के चौधरी हैं, सारे संसार पर हमारी हुकूमत चलती, आजकल उस पर भी खतरा आ गया। लोग हमारी मानना नहीं चाहते, हमसे डरना नहीं चाहते। अभी तक दुनिया डरती थी, अब वो हमको आंख दिखाने लगी। तो जो चौधरी बने बैठे हैं सारे संसार के, वो भी टेंशन में ही रहते हैं कि हमारी शक्ति प्रभाव कहीं कम ना हो जाए। अरे इसके भी छोड़ो, देवताओं के राजा जो त्रिलोकी के मालिक बने बैठे हैं, इंद्र, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, उसको भी किंचित भी सुख नहीं है। वो भी परेशान रहता। किसी ने ज्यादा यज्ञ किए, कहीं शतक्रतु ना हो जाए। किसी ने ज्यादा तप किया, कहीं मेरा इंद्रासन न मांग ले। आए दिन अप्सराओं को भेज के, कामदेव को भेज करके सबकी तपस्या चौपट करवाता रहता है। 24 घंटे उसके गुप्तचर लगे रहते हैं, कोई क्या कर रहा है। तो वो शांति से कहां सो पाता है। जितने भी कोई राक्षस हो गए बड़वान, सबसे पहले इंद्र पर ही अटैक करते हैं। तो बेचारे को 24 घंटे सजग रहना पड़ता है, शांति से नहीं सो सकता। तो जब चक्रवर्ती सम्राट और इंद्र की ये हालत है, तो सामान्य लोगों की क्या बात करेंगे संसार में। पिता ने कहा, तो बेटा गौकर्ण ये बताओ, तुम्हारी दृष्टि में सुखी कौन है? बोले, पिताजी हमारी दृष्टि से सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। जो नितांत एकांत में शांत बैठे भगवान के भजन में मस्त हैं, ये संत ही सुखी हैं। सोई आत्मदेव को वो सन्यासी की बात याद आ गई। अरे बाबा ने ठीक कही थी बात, मेरी मति मारी गई, इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में पड़ गया। नहीं तो उसने भी कहा था, सन्यासे सर्वथा सुखम, जीवन सन्यास में ही मस्त है। पर बेटा गौकर्ण, तू बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे को समझ में भी आ रही है, पर भजन में तो मेरा मन ही नहीं लगता। कैसे मन लगाऊं? तब 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। देहिस्थिमां सरुधरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुताद्यसु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु भोक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। एक एक सूत्र में सभी शास्त्रों का सार निकाल करके दे दिया कि पिताजी अहमता ममता का त्याग करो। देह में जो आत्मबुद्धि हो गई है, ये देहाभिमान ही, इसी को कहते हैं अहमता। मैं किसको मान रहे हैं? शरीर को। मैं मोटा हो गया, मैं पतला पड़ गया, मैं कमजोर हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया। मैं कौन हो रहा है? शरीर ही तो हो रहा है। तो सारा व्यवहार मैं का किससे है? शरीर से। जबकि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। जैसे मकान मेरा है, धर्मशाला मेरी है, व्यापार मेरा है, बच्चा मेरा है, पत्नी मेरी है, ऐसे ही शरीर भी मेरा है। तो व्यापार मेरा है, व्यापार अलग है, मैं व्यापार से अलग हूं। मकान मेरा है तो मकान अलग है, मैं मकान से अलग हूं। ऐसे शरीर मेरा है तो मैं शरीर से कोई अलग हूं। मैं वो हूं जो शरीर में स्थित होकर शरीर का संचालन कर रहा हूं। इस मैं को शुद्ध करो। जो शरीर में हमारा मैं चिपक गया है, इसको आत्मा के रूप में मैं को पहचानो और शरीर से इसकी आसक्ति को दूर करो। शरीर क्या है? देहेस्थि मांस रुधिरे। देह जो है अस्थि मांस रुधिर, इसी उससे बना हुआ है। अभिमतिम त्यज, इसमें बहुत आसक्ति मत रखो, क्योंकि ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर में जिसकी जितनी अधिक आसक्ति होती है, उसको शरीर छोड़ने में उतना ही ज्यादा कष्ट होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि शरीर का ध्यान ही मत रखो। अरे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे काम इस शरीर से ही करने हैं आपको। भले ही धर्मशाला में आपने कमरा ले लिया, धर्मशाला तुम्हारी नहीं, कमरा भी तुम्हारा नहीं, पर फिर भी आपको जब तक कमरा में रहना है, साफ सफाई से तो रहो भाई। गंदगी तो न करो, तो रहना ही मुश्किल पड़ जाएगा। और फिर इस मकान में कोई 2-4 साल तो रहना नहीं, किसी को 50 साल, किसी को 70 साल, कोई 100 साल तक रह रहे हैं। तो इतने वर्षों तक जिस मकान में रहना है, उसको थोड़ा साफ सफाई से चमका के रखो। हर मकान की कम से कम दिवाली में तो साफ सफाई कर ही लेते हैं। ऐसे शरीर की भी साफ सफाई और इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मकान गिरे, फूटे टूटे तो उसकी मरम्मत करवाते रहो। भैया इतने दिन तक इसमें काम चलाना है। आसक्ति मत रखो, परंतु इससे काम भी लेना है, इसलिए संतुलन बना के रखो, समय से पहले ही खराब ना हो जाए। गाड़ी चलाते हो, समय पर उसकी ऑयल पानी का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं? एक बार ले जा करके उसकी पूरी तरह से देख रेख करवाई जाती है ना, तो उसी प्रकार जैसे कितने किलोमीटर चल गई या कितने समय हो इसको हो गया, तो उसको समय के अनुसार जब साफ सफाई कराते रहोगे, गाड़ी बढ़िया चलेगी। ऐसे ये शरीर है, गाड़ी है, इसको चला रहे हैं, इसकी भी मरम्मत करवाते रहना चाहिए, देख रेख करवाते रहना चाहिए, ताकि ये बढ़िया जब तक चले सुव्यवस्थित चले, जाम ना हो जाए, धोखा न दे जाए। देख संभाल जरूरी है, पर आसक्ति बिल्कुल नहीं होना। तुम्हारी कोई कितनी भी कीमती गाड़ी हो, हमेशा नहीं चलने वाली। एक समय होता है उसके चलने का, अंत में उसको छोड़नी पड़ती है। आपने अभी तक 10, 15, 20 साल में ही आप कितनी गाड़ी बदल देते हो।
ऐसा थोड़ी है कि हमने जो पहली गाड़ी है साहब अब हम इसको चलाते ही रहेंगे, वो हमको बहुत प्यारी है, चाहे जितनी प्यारी हो, कितने दिन चला लो, अंत में छोड़ना पड़ेगा, कबाड़ा हो जाती है, अब ढोते रहो। ऐसे ये शरीर है, देहिस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज, इसमें बहुत आसक्ति मत रखो। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, स्त्री पुत्रादि जो तुम्हें रिश्तेदार नातेदार और परिवारी जन जो मिले हैं उनमें भी बहुत ममता मत रखो। ममता का मतलब क्या होता है? मम, ये मेरे हैं, ये मेरापन जो है परिजनों में परिवार में बहुत अधिक नहीं रखना चाहिए। व्यवहार तो करना चाहिए, घर परिवार में सब घुल मिल के रहो, सबसों हिल मिल चाली, परंतु ममता बहुत अधिक करने पर इन्हें छोड़ने में बहुत कष्ट होगा। शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, नातेदार रिश्तेदारों को भी छोड़ना ही पड़ेगा, परिवार को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ता है। आपके हमारे हजारों लाखों शरीर जन्म ले चुके हैं, कितने शरीर धारण करके हम पैदा हो चुके हैं पहले भी। तो आपके लाखों जन्म जो हो चुके हैं उसमें एक भी जन्म के मैया बाप याद है क्या? कि पत्नी पुत्र कोई भी याद है क्या? कोई रिश्तेदार याद है क्या? कोई भी नहीं है। तो जैसे पिछले जन्मों का कोई नाता आपको याद नहीं रहा, ऐसे इस जन्म के बनाए हुए नाते कभी याद रहने वाले नहीं हैं। ये तभी तक है जब तक दूसरा शरीर आपको नहीं मिला। जिस दिन शरीर छोड़ के दूसरा शरीर पा जाओगे उस दिन इन सबको भूल जाओगे, फिर दूसरे मैया बाप होंगे, दूसरे नाती पोता पत्नी पुत्र आदि मिलेंगे, सब बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, पुराने भूल जाएंगे। ये बिल्कुल कटु सत्य है। इस सत्य को पहचानो, समझो और फिर उससे सावधान होकर व्यवहार करो। पुत्र धाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम। हम ट्रेन में जाते हैं, अपनी बर्थ खोलकर बिस्तर बिछा के लेट जाते हैं, फिर सामने वाली बर्थ वाले से बातें होने लगती हैं, ऊपर वाले से, हाँ भाई तुम कब कहाँ तक हो, नाम क्या है, गांव का है, कहाँ उतरोगे, कौन से स्टेशन पर। बातें होते होते फिर कभी कभी किसी यात्री से बहुत घनिष्ठता भी हो जाती है। अच्छा कभी आएंगे तो आपसे मिलेंगे, जरा एड्रेस दो अपना। और कभी कभी ऐसा यात्री भी मिल जाता है कि ये लगता है कि कब उतरे भाई, माथा गर्म कर दिया इसने। कुछ यात्री ऐसे हैं जब उतर के जाते हैं तो शेष यात्री उसी की चर्चा करते हुए जाते हैं, वाह भाई क्या भला सज्जन आदमी था, क्या बढ़िया बढ़िया बातें इसने सुनाई। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके उतरने के बाद लोग चैन की सांस लेके जाते हैं, अब जाके शांति आई है भाई, सबका माथा खराब कर दिया। उसी प्रकार संसार की ट्रेन चल रही है। इससे जब आप ट्रेन से बाहर जाओ दुनियादारी छोड़ के, तो बाकी का संसार के लोग आपकी कीर्ति गावे के बोले बड़ा भला आदमी था भाई, इतने लोगों का उसने उपकार किया, वो सब तुम्हारी कीर्ति गावें, तुम्हारे लिए प्रेम के आंसू बहावें, तब आप सफल यात्री हैं, सज्जन यात्री हैं। और तुम्हारे जाने के बाद ही लोग चैन की नींद सो पाए तो समझ जाओ आप बहुत खतरनाक यात्री रहे। बोलो राधे राधे। परंतु जाना तो सभी को, उतरना तो सबको है ट्रेन से, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन, अच्छे हो चाहे बुरे। इसलिए कुछ दिन का सफर है, चैन से काट लो। चाहे सज्जन हो उन्हें भी छोड़ना है, चाहे दुर्जन हो उन्हें भी छोड़ना है। अपने केवल अपने स्टेशन की प्रतीक्षा है कि कब स्टेशन आवे, कब सबसे विदा लेके अपने घर जावे। उसी प्रकार बुद्धिमान यात्री को चाहिए एक स्टेशन पहली बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो जा। पता चला स्टेशन आ गया तब हड़बड़ा करके सामान समेटते फिर रहे। फिर यात्रियों से बहुत से लोग मिलते, अरे भाई आपसे बड़ा आनंद आया, और उधर ट्रेन चलने वाली है वो मिल रहे हैं गले। पता चला काला कोट वाला आया, अरे ट्रेन चलने वाली है तुम अभी तक उतरे नहीं, सामान फेंक करके वो तुम्हें धक्का मार के उतारे। उससे अच्छा है इज्जत के साथ पहले ही बोरिया बिस्तर बांध के खिसक लो। उसी प्रकार
संसार में व्यवहार सबसे सुंदर का हो, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो। सभी सज्जन नहीं होते संसार में और सभी दुर्जन भी नहीं है, दोनों प्रकार के लोग हैं। अच्छे भी यात्री हैं, बुरे भी यात्री हैं। आपको किसी के साथ परमानेंट नहीं चलना है, पर जब तक सफर में वो हमारे साथ चल रहे हैं तब से मिलजुल के हिल मिल करके सफर करो। यह विवेक जिनके पास होता है वो संसार में मस्ती के साथ सफर करते हैं, उनका सुहाना सफर होता है। सफर को अच्छा बनाओ, स्वयं टेंशन में रहो, यात्रियों को भी टेंशन देते रहो, ऐसा सफर नहीं करना चाहिए। तुम भी प्रसन्न रहो, यात्री भी तुमसे प्रसन्न रहें, कि तुम्हारे उतरने के बाद भी तुम्हें स्मरण करें। ऐसे जीवन का सफर होना चाहिए। पश्यानि सम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। ये सारा संसार क्षण भंगुर है, इसलिए बहुत किसी में भी आसक्ति रखने की जरूरत नहीं। अनिशम पश्य वैराग्य राग रसिको भव। वैराग्य के रसिक बनो। वैराग्य में बड़ा आनंद है। जितना राग संसार में होगा उतना ही कष्ट अंत में होगा, और जितना आप संसार से विरक्त होंगे उतने ही अंतिम समय में मस्त रहोगे। महात्मा लोग जो परम विरक्त होते हैं वो जीते जी समाधि ले लेते हैं, मरने में कोई कष्ट ही नहीं हो रहा उन्हें। हम तो मरने के नाम से ही घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारा चित्त न जाने कहां कहां चिपका पड़ा है। तो जितना ज्यादा चित्त संसार में चिपका होगा उतना ही छोड़ने में हमें कष्ट होगा, और जितना असंग रहोगे, अनासक्त रहोगे, उतना ही मस्त होकर के संसार से विदा करोगे। किसी यात्री से लेना ही देना नहीं है, हम तो अपने बस स्टेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोरिया बिस्तर मान के उतरे और चल दिए। इस प्रकार से ऐसा बढ़िया उपदेश गौकर्ण जी ने दिया, आत्मदेव को समझ में आ गया। गौकर्ण जी कहते हैं दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल भूल जाओ पिताजी। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। क्योंकि जब किसी के गुण देखोगे तो उसमें चिपकोगे, और किसी में दोष देखोगे तो उसे घृणा करोगे, नफरत करोगे। दोनों ही ठीक नहीं। संसार में न किसी से चिपकना है, ना ही किसी से घृणा करना है। उसका एक आधार है कि गुण दोष देखना छोड़ दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ज्यादा से ज्यादा भगवान की चर्चा करो, भगवान की चर्चा सुनो। सेवा कथा रसम हो, कथा रस का पान करो। नितराम पिबत्वम, सुनो मत पियो, पिबत्वम। कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। इन कान के दोनों में ज्यादा से ज्यादा भगवान के गुण गणों का पान करो, श्रवण करो। क्योंकि जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही उनका ज्यादा चिंतन चलेगा, और जितना अधिक उनका चिंतन होगा उतना ही उनके पास जाने में आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। जो मरने से घबराते हैं क्योंकि उनकी आसक्ति संसार में है, और जब भगवान में आसक्ति होगी फिर तो जाने की आपको ही चटपटी में लगेगी। कब मेरे प्रभु से मेरा मिलन हो, कब संसार छूटे, और कब मैं अपने प्यारे प्रियतम को प्राप्त करूं। बोलो राधे राधे। मैया बाप घर परिवार छोड़ना कोई सरल काम नहीं है। सबसे ज्यादा आसक्ति मैया बाप घर परिवार में सबको होती है। संसार में ही देख लो, कन्या को माँ बाप कितने प्रिय होते हैं। घर परिवार मकान दुकान सब उसका, माँ बाप का जो है वो उसे अपना मानती है। भाई बहन सबसे कितना प्रेम स्नेह करती है, पर जब उसकी प्रीति किसी पुरुष से हो जाती है, कन्या की आसक्ति जब किसी में हो जाती है, तो फिर वो सबकी परवाह छोड़ करके एक तिनके की तरह सारे परिवार को त्याग करके चली जाती है उसके प्रेम में। सबको छोड़ देती है। परंतु
छोड़ना संभव कब होता है? जब उससे अत्यधिक प्रीति हो जाए। प्रेम के बिना सब इतने प्रेमियों को छोड़ना संभव नहीं है, परंतु जब उच्च कोटि का उससे भी अधिक किसी में प्रीति हो जाए तो वो सब छोड़ देंगे। मीरा जी ने संसार छोड़ा कि नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरे कौन हो गए? बोले तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई। कोई नहीं अपना, तब छोड़ दे। छाण दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल। इस घोर कलिकाल में भक्त की मिसाल यदि किसी ने प्रस्तुत की है तो वह मीराबाई जी हैं। एक राजघराने के होते हुए भी उन्होंने अपने परिवार, अपने राज सुख का त्याग किया सिर्फ ईश्वर भक्ति के कारण, और उनके भजन गाते गाते इतनी लीन हो गई कि वह ईश्वर को ही प्राप्त की। अंत में भगवान ने उन्हें दर्शन किया, गिरधर गोपाल ने उन्हें दर्शन दिया, और मीराबाई के भजन आज भी अमर हैं। मीराबाई का नाम आज भी अमर है। तो ये भक्ति की शक्ति है कि व्यक्ति के न रहने पर भी उसके गुण, उसके नाम, उसके कारणों की सभी लोग चर्चा करते रहते हैं, उनके नाम को अमर कर देते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह होइए। श्री राधे राधे। भाव है, जिससे प्रेम करता है उसी का चिंतन करता है। अभी हमें संसार से प्रेम है, इसलिए संसार का चिंतन। जिनका व्यापार से प्रेम है वो 24 घंटे व्यापार का ही चिंतन करते रहते हैं। किसी में जिसमें भी चित्त तुम्हारा चिपका होगा उसी का चिंतन ज्यादा से ज्यादा चित्त में चलेगा। ऐसे ही जब भगवान का, इसलिए तो कहते माला जपो, भजन करो, पूजन करो, ज्यादा से ज्यादा समय लगाओ। जिसके पास जाना है उसके लिए समय अभी से निकलना चालू कर दो, और फिर उससे जब प्रेम हो जाएगा, कहीं इससे भी ज्यादा संसार में जितना प्रेम है उससे ज्यादा जिस दिन उसमें प्रेम बन जाएगा उसी दिन तुम्हारा संसार तिनके की तरह तुम्हारे चित्त से छूट जाएगा, निकल जाएगा। और प्रेम करना पड़ेगा, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा, समय लगता है। पहले जान पहचान बनानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है। एकदम एक दिन में ही नहीं बढ़ जाता पूरा। ऐसे ही धीरे धीरे भगवान का पूजन करो, भजन करो, कथा श्रवण करो, उनकी कीर्ति का वर्णन करो। करते 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 इतना प्रेम बढ़ जाए कि फिर तुम्हें उनके अलावा किसी की चर्चा अच्छी ना लगे। अलम विषय वार्ता, विषय वार्ता बिल्कुल पसंद नहीं, केवल भगवत चर्चा ही तुम्हारे चित्त में चलती रहे। उसी के सुनने की लालसा हमेशा बनी रहे। भगवान की कथा कहाँ हो रही है? जहां पता चला कोई लेना देना नहीं कि कौन करा रहा है, कौन करेगा, वह हमारे प्रभु की चर्चा भाग के पहुंच गए पागलों की तरह। धावंती रसलम पटा। ऐसी प्रीति जब परमात्मा में, हनुमान जी की राम जी में प्रीति है, जहां कहीं भी कथा हो भाग करके आ जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, प्रीति होना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बहुत बड़ी पद गाया है, जिसका दिल दिलदार ले लेता है उसकी फिर क्या हालत हो जाती है अपने आप। अरे दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो का। जब दिलदार दिल ले लेता है तो परिणाम क्या होता है? मैं और मोर सबई ले लीनो, मैं और मोर सबई ले लीनो, मैं और मोर सबई ले लीनो, मैं और मोर सबई ले लीनो। कहाँ गयो घर द्वार करो का, कहाँ गयो घर द्वार करो का, कहाँ गयो घर द्वार करो का, कहाँ गयो घर द्वार करो का। दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो। इतना ही नहीं, छूट गए
सगरे संबंधी, छूट गए सगरे संबंधी, छूट गए सगरे संबंधी, छूट गए सगरे संबंधी। पति पुत्र परिवार करोगा, पति पुत्र परिवार करोगा, पति पुत्र परिवार करोगा, पति पुत्र परिवार करोगा। दिल तोलियो दिलदार करोगा, दिल तो लियो दिलदार करोगा। श्री राधे। संपत्ति सवै विपत्ति सी भासती, संपत्ति सवै विपत्ति सी भासत। जिस संपत्ति के लिए व्यक्ति पागल रहता है और जब भगवान से प्रीति हो जाती है तो वो संपत्ति ही विपत्ति जैसी लगने लगती है। संपत्ति सवै विपत्ति सी भासती, संपत्ति सवै विपत्ति सी भासती। राग रंग दुख भार करोगा, राग रंग दुख भार करोगा, राग रंग दुख भार करोगा, राग रंग दुख भार करोगा। नयन विषय बनी राघव रसिया, नयन विषय बन राघव रसिया, नयन विषय बनी राघव रसिया, नयन विषय राघव रसिया। चोर उचित हमार करो क्या, चोर उचित हमार करोगा, चोर उचित हमार करोगा, चोर उचित हमार करोगा। दिल तोलियो दिलदार करोगा, दिल तो लियो दिलदार जय हो। करोगा। जहाँ चित्त तहाँ आत्म रमतो, जहाँ चित्त तहाँ आत्म रमतो, जहाँ चित्त तहाँ आत्म रमतो, जहाँ चित्त तहाँ आत्म रमतो। बुद्धि के संग ही हार करोगा, बुद्धि के संग ही हार करोगा, बुद्धि के संग ही हार करोगा, बुद्धि के संग ही हार करोगा। सीता रमण रमावत सब कहूँ, सीता रमण रमावत सब कहूँ, सीता रमण रमावत सब कहूँ, सीता रमण रमावत सब कहूँ। यही ते राम पुकार करोगा, तेरी ते राम पुकार करोगा, यही ते राम पुकार करोगा, तेरी ते राम पुकार करोगा। श्री हर्षण हसे भले जग मोही, श्री हर्षण हसे भले जग मोही,
मोही श्री हर्षण हसे भले जग मोही श्री हर्षण हसे भले जग मोही हमरो है रिझवार करो का 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 दिल तो लियो दिलदार 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 करो का कहाँ गयो घर द्वार करो का कहाँ गयो घर द्वार करो का पति पुत्र परिवार करो का पति पुत्र परिवार करो का चोर उचित हमार करो का चोरों चेत हमार करो का दिल तो लियो दिल तो लियो दिल दिल तो लियो दिलदार करो बोल बंसी वारे की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तात्पर्य क्या है? भगवान से प्रीति धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि जब तक उसमें प्रीति प्रगाढ़ नहीं होगी तब तक ये चित्त से संसार निकलने वाला नहीं है। पानी का गिलास है, दूध से भरना है तो पानी को लुढ़काना पड़ेगा, दूध भरेगा। दूध भरते जाओ, पानी निकलता जाएगा। इसलिए चित्त तो एक ही है, मन एक ही है, एक ही जगह लगेगा। अब संसार में लगा हुआ है, इसको हटाना है तो इसमें भगवान को बैठाना पड़ेगा। चाहे भजन से जिस जैसे मन लगता हो, भजन, किसी का भजन में मन लगता है तो किसी का कीर्तन में मन लगता है, तो किसी का ध्यान में मन लगता है, किसी का कथा में मन लगता है। जिसमें भी मन लगता हो, जैसे भी मन लगता हो, उसको धीरे धीरे आपको चित्त में चढ़ाना पड़ेगा। जब वो चित्त में चढ़ जाएगा तो अपने आप दुनिया को बाहर निकाल के फेंक देगा। बहुत बढ़िया प्रवचन गोकर्ण जी का सुन के आत्म विभोर हो गए आत्मदेव जी, और तुरंत सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का निरंतर स्वाध्याय चिंतन करते करते अंत में परम गति के अधिकारी बने। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माताजी को मारना पीटना चालू किया, सो दुखी होकर धुंधुली ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी को लगा कि अब हमारा नंबर आने वाला है, तो पहली तीर्थ यात्रा का बहाना लेके खिसक लिए। घर में अकेला धुंधकारी 5 वैश्याओं को लाके बैठा लिया, चोरी डकैती का माल उनको देने लगा। एक दिन उन्होंने देखा माल बहुत है और आगे पीछे कोई नहीं है, तो रात में ही उसको पलंग में बांध दिया, गला दबा करके मुंह में अंगारे भर के चूल्हे के, और तड़फा तड़फा के 5 ने प्राण ले लिए। गड्ढा खोद करके उसी आंगन में दफना दिया कि कहां ले जाए मरघट में, वहीं गाड़ दिया। प्रायः साहस को स्त्रिय, सनकादि कहते नारद जी, प्रायः स्त्रियों में बहुत भयंकर साहस होता है। वो यदि आप अपने पे आ जाएं तो कुछ भी कर सकती हैं, और विशेषकर जो पैसों पर बिकने वाली स्त्रियां हैं उन पर भूल के भी बुद्धिमान व्यक्ति को भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हृदयम क्षुरधारावम प्रिय को नाम योषिता। उनका संसार में कोई प्यारा नहीं होता, केवल पैसा प्यारा होता है। आपके पास पैसा है तो आप प्यारे हैं, और पैसा नहीं रहा और फिर आपने चिपकने की कोशिश करी तो क्या आपका हाल हो सकता है, आप स्वयं कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप उन्हें अपना प्रिय मानते हैं, इसलिए प्रिय को नाम योषिता। उन स्त्रियों का कोई संसार में प्यारा नहीं होता। मारा गया धुंधकारी उन गणिकाओं के चक्कर में, भयंकर भूत बन के भटकने लगा भवन में। गोकर्ण जी को घटना का पता चला तो गया में श्राद्ध किया, लौट के घर आए, रात में देखा भीड़ का बच्चा घूम रहा है। डंडा लेके भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गोकर्ण जी बोले, कौन हो भैया, ये भेष बदल बदल के, ये रूप बदल बदल के क्यों डरा रहे हो? तो एकदम अच्छा भला मनुष्य बन के खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के रोना चालू किया। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जब पानी फेंक के मारा तब वो बोल पाया।
अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मैंने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं। आज उसका परिणाम है कि प्रेत बना भटक रहा हूं, मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी बोले गया मैं श्राद्ध करके आया हूं तेरे नाम का, अभी श्राद्ध पक्ष पूरा हुआ, फिर तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ भाई? धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी न समझना। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, 100 श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होने वाली मेरी। गोकर्ण जी बोले तब तो आप वास्तव में बहुत पक्के हो, इस समय पधारो, हम तुम्हारे लिए कोई विशेष आयोजन करेंगे। धुंधकारी गायब हो गया। रात भर बैठे बैठे सोचते रहे गोकर्ण जी की क्या करूं। सवेरा हो गया, क्षेत्र के सारे विद्वान इकट्ठे किए, सबको रात की समस्या सुनाई, सबसे पूछा भाई आप लोग कुछ बताओ हो पाए, पर किसी के द्वारा कोई समाधान नहीं मिला। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करके उनसे प्रश्न किया और सूर्य भगवान ने उत्तर दिया श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। जाओ बेटा भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, मुक्त हो जाएगा तुम्हारा भाई। तब गोकर्ण जी ने भव्य आयोजन किया। हजारों श्रोता गोकर्ण जी की कथा सुनने आए। धुंधकारी भी आया और 7 गांठ के बांस में घुस के बैठ गया। और प्रतिदिन की कथा के समापन में 1 गांठ चटक जाती उस बांस की। देखते देखते 7वें दिन सप्त ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के धुंधकारी ने गोकर्ण जी को व्यासपीठ पर प्रणाम किया और कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को भी पवित्र कर दिया, मुक्त कर दिया। विमान गड़गड़ाता आकाश मंडल से आया। भगवत पार्षदों ने विमान से उतर के हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया और जैसे ही विमान को उड़ाया कि गोकर्ण जी ने कहा रुको रुको भाई 1 मिनट हमारी भी सुन लो। कहो। बोले अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ केवल मैंने धुंधकारी को अकेले बैठ के कथा नहीं सुनाई, बहुत से श्रोताओं ने उसके साथ बैठ के कथा सुनी है। तो आनी तानी विमानानी न तेषां युगपत् कुतः। फिर इन लोगों के लिए विमान लेके आप क्यों नहीं आए? पक्षपात क्यों किया आप लोगों ने? काम वही है, जो उसने सुना वो इन्होंने सुना, तो उसको विमान आया तो फिर इनको क्यों नहीं आया? पार्षदों ने मुस्कुराते हुए समझाया भैया श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। निश्चित रूप से कथा सबने सुनी, और जिस कल्याण की कामना से धुंधकारी सुन रहा था उसके मन में जितनी तीव्र कामना थी अपने उद्धार की उतना किसी में नहीं थी। सब टाइम पास कर रहे थे। इसलिए ये कल्प वृक्ष है, जो बैठ के मांगोगे वही मिलेगा। जब कल्याण की भावना ही नहीं है तो कल्याण क्यों होगा? और यूं कह करके चले गए धुंधकारी को लेके। श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले ये दास बैठा है, आप उदास मत होइए, हम दोबारा कथा कहेंगे। अगले महीने में फिर आयोजन करवा दिया। और दूसरी कथा में तो सब श्रोता इतने सावधान होकर के बैठ गए कि दोबारा कहीं चूक ना जाए। कटिबद्ध होके सभी ने कल्याण की भावना से कथा सुनी। तो दूसरी कथा का जब विश्राम हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान आकाश मंडल से उमड़ते हुए आए और साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को उठाया, अपने गले लगा लिया। वाह बेटा गोकर्ण, जैसे राम जी अयोध्या में समस्त प्रजा को साथ में लेके साकेत धाम गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी अपने सभी श्रोताओं को साथ में लेकर के भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। अब तुम ही बताओ,
जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का पापी तर गया तो छोटे मोटे और कोई पापी तर जाए तो कौन आश्चर्य की बात है। तब नारद जी खुश हो गए और बोले अब मेरा मन संतुष्ट है, प्रमाण है। और एक बात और बता दो, कथा सुनने की विधि क्या है, कैसे कथा सुननी चाहिए। तब विधि बतलाई। सबसे पहले तो बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ। मुहूर्त वो निकलवाएं जो को किसी मनोरथ विशेष की सिद्धि के लिए कथा करवा रहे हैं। और कोई मनोरथ नहीं है, बस भगवान की कृपा बनी रहे, तो फिर तो कभी भी कथा सुन लो, उसके लिए फिर मुहूर्त की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कथा जिससे सुननी है उस वक्ता का चयन बहुत विवेक पूर्वक सावधानी से करे। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। सबसे पहली बात, उसके भीतर लोभ लालच नहीं होना चाहिए। विरक्त मन उसका संसार के विषयों से एकदम विरक्त हो गए, विषयी वक्ता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वैष्णव भगवत भक्त वैष्णव होना चाहिए। तीसरी बात, विप्रह ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण तो जाति विशेष है, परंतु विप्र शब्द का प्रयोग किया है। विप्र का मतलब क्या होता है? जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्काराद् द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद विप्रः अथवा वेद पाठी भवेद विप्रः त्रयः श्रोत्रियमुच्यते। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा जिसका जन्म हुआ है उसको ब्राह्मण कहते हैं। और जब उसका 8 वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार ब्राह्मण बालक का हो जाता है, तब उसका दूसरा जन्म माना जाता है, फिर उसको द्विज कहा जाता है। और फिर जब वेद पाठी हो जाता है, शास्त्रों का वो अध्ययन करके उसमें निष्णात विद्वान बन जाता है, तब उसका नाम होता है विप्र। तो यहां पर विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है। किसी विप्र के मुख से ही ब्रह्म विद्या फलीभूत होती है। जाति से भी ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण हो, उपनयन संस्कार संपन्न हो, शास्त्रविद हो, तब उसकी वाणी से आप कथा सुनेंगे, तब वह ब्रह्म विद्या तुम्हारे हृदय में उतरेगी। भाई पदार्थानुकूल पात्रता की भी परम आवश्यकता होती है। भले दूध बहुत बढ़िया है, तांबे के बर्तन में रख दो खराब हो जाएगा, या खट्टे बर्तन में रख दो फट जाएगा। और शेरनी का दूध है तो फिर सिंह का बालक ही शेरनी के दूध को पचा पाएगा। और पात्र हो तो फिर सोने का हो, तब उसमें टिक पाएगा। ऐसी ये ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या को धारण करने वाला कोई विप्र होना चाहिए। केवल जाति मात्र से ही ना हो, कर्म से भी हो, ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला हो और ब्रह्म विद्या संपन्न हो, शास्त्रज्ञ हो। ऐसे किसी विद्वान ब्राह्मण की वाणी से सुनोगे, तब ये विद्या फलीभूत होगी, ये श्रवण सार्थक होगा। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र का अध्ययन किया और दृष्टांत कुशल, समझाने में निपुण हो। पता चला विद्वान तो बहुत ज्यादा हैं, परंतु समझा नहीं पाते, उनकी बात पल्ले ही नहीं पड़ती, तो भी मामला गड़बड़ है। विद्वान होने के साथ साथ कुशल, दृष्टांत कुशल, समझाने में निपुण वक्ता होना चाहिए। और कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, जिसकी मति भ्रमित हो, जमुना किनारे जमुना दास, गंगा किनारे गंगा दास, जहां जैसा हुआ वहां वैसा बन के पहुंच गया, स्त्रैण्य हो, लंपट हो, विषयी हो, तो कितना भी बड़ा पंडित बना रहे, उसको व्यास गद्दी से दूर ही रखना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांतः स्त्रैण्यः पाखंडवादिनः, ये सब दुर्गुण यदि उस ब्राह्मण में है तो त्याज्यस्ते यदि पंडिता, वो पंडित भी हो माने विद्वान भी हो तो भी उसको त्याज्य है, उसको दूर रखो। वक्ता का चयन बहुत विवेक पूर्वक करना चाहिए। चयन करने में सावधानी करे, परंतु वक्ता को चयन करके जब बैठा दिया व्यासपीठ पर,
तो फिर उसे साक्षात व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में ही देखे, व्यक्ति विशेष के रूप में फिर नहीं देखे। फिर तो सुखदेव जी की भावना से उसका पूजन करे, पुष्पामाल्य अर्पण आदि के साथ, और फिर प्रार्थना करे उससे। क्या प्रार्थना करे? सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे सुखदेव जी महाराज, आप इस रूप में पधारे हो, इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से, कथा के प्रकाश से हमारा सारा अज्ञान 7 दिन में मिटा दो। इस भाव से पूजन करके प्रार्थना करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भोजन का नियम ले। भोजन आहार ऐसा करे कि कथा के बीच में से उठना ना पड़े, और बहुत खा के बैठेगा तो नींद भी आएगी, आलस्य भी आएगा, और बिल्कुल नहीं खाएगा तो पेट में चूहे कूदेंगे, बार बार रसोई में ध्यान जाएगा। तो पता चला 7 बजे तक कथा का समय है, और बार बार घड़ी व्यास जी को दिखा रहे, महाराज 7 बजे के हम एक ही समय भोजन करते हैं, सवेरे से कुछ नहीं खाया, आप जल्दी निपटाओ। तो कथा में मन ही नहीं लग रहा, मन तो भोजन में पड़ा है कि कुछ खाया नहीं है। इसलिए संतुलन बना के, इतना भी मत खाओ कि नींद आवे, और बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी कथा में मन नहीं लगेगा, भूखे भजन न होए गोपाला। इसलिए हल्का भोजन करके प्रेम से कथा सुनना चाहिए। हो सके तो फलाहार करो, चाहे फलाहार करो चाहे फुलाहार करो, आहार वो करो जिससे कथा में मन लगे। इस प्रकार नियम बताए। कथा के समापन में प्रतिदिन हरि नाम संकीर्तन श्रोताओं को मस्ती के साथ ताली बजा के करना चाहिए, और कथा के विश्राम में, भंडारे में 12 ब्राह्मणों को खीर मालपुआ खिलाए, बढ़िया। बाकी तो जितना सामर्थ्य हो भंडारा करे, पर 12 ब्राह्मणों का भोजन अनिवार्य है कथा के विश्राम में। सकाम अनुष्ठान किया है तो हवन करावे, और निष्काम भाव से कथा सुनी है तो भगवत गीता का पाठ करावे। जैसे कीर्तन की बात सुनी, नारद जी ने खुश होकर के भैरवी में और अपनी बीणा का बजाना चालू कर दिया। जैसे बीणा पर राग छेड़ा भैरवी, तो तुरंत मजीरा बजाते आ गए उद्धव जी। उद्धव जी मजीरा लेके आ गए, प्रहलाद जी ताली बजाते हुए आ गए, सनकादिक जय जयकार करने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हुए आ गए। तो अर्जुन ने मधुर स्वरों से आलाप भरना कीर्तन में प्रारंभ कर दिया। तुरंत भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ने प्रकट होकर ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर दिया। अब तो अद्भुत अलौकिक अनुपम हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया कथा के विश्राम में। मुकुंद माधव गोविंद भोर, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद भोर, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण
की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार पद्म पुराण से प्राप्त 6 अध्यायों में श्रीमद्भागवत का महात्म्य हम लोगों ने श्रवण किया। हम मूल में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया है। इस मंगलाचरण में सारे देवी देवताओं का स्मरण और ध्यान है। आप अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए इस मंगलाचरण का श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभेद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्य की कथा, सत्संग, सत्य का संग, यह सभी का एक साथ सम्मेलन श्रीमद् भागवत कथा में होता है, जिसमें आप लोग प्रभु के अवतारों की कथा सुनते हैं। प्रभु के कथा को सुनते सुनते आपके अंदर निर्मल भक्ति की गंगा बहती है और उसी गंगा से आपका मोक्ष होता है, आपका उद्धार होता है। तो प्रभु की इस गंगा में आप लोग स्नान करने के लिए आपको श्रीमद् भागवत सुनना अति अनिवार्य होता है। हर तरह के सांसारिक सुखों, पारलौकिक सुखों के देनदाता यही श्रीमद् भागवत भगवान हैं। इन्हीं की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक, बड़े ही सावधानी पूर्वक इस कथा को सुने और अपने जीवन में धारण करें। प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। श्लोक में व्यास जी कहते हैं, हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। आपका वो परम सत्य कौन है भाई? तो स्वरूप लक्षण भी बतला रहे हैं, तटस्थ लक्षण भी बतला रहे हैं। तटस्थ लक्षण क्या है? अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। जिस परमात्मा के द्वारा संपूर्ण विश्व का जन्म हुआ, पालन और संहार भी उन्हीं के द्वारा होता है, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। किसी ने कहा तो क्या सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम तो अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ हैं, स्वप्रकाश हैं, सर्वसमर्थ हैं, उस सर्वेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कहीं आप हिरण्यगर्भ का ध्यान तो नहीं कर रहे? वेदों में वर्णन आया कि हिरण्यगर्भ से ही सारी सृष्टि हुई है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये इस वेद मंत्र के माध्यम से श्रुतियों ने कहा कि उस हिरण्यगर्भ से ही सारा संसार बना है। बोले नहीं, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा। तो कहते हैं नहीं नहीं, व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे, हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान कराया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्म वेद तेने। अर्थात अपने संकल्प मात्र से जिन ब्रह्मा जी के हृदय में उस परमात्मा ने वेदों का ज्ञान प्रदान करा दिया था, हम उसका ध्यान कर रहे हैं। जबकि वेदों के ज्ञान के विषय में
मुह्यंती यत सूरयः, सूरयः विद्वांसोपि यत्र मुह्यंती। बड़े बड़े विद्वान जिस वेद के तात्पर्य को समझने में मोहित हो जाते, व्यामोहित हो जाते। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम्